Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Irfan Hafiz from IR Law Consultants and welcome you all once again on my YouTube channel with another informative video. आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होगा कॉस्ट ऑफ यूके स्टडी वीज़ा इन 2026। तो तमाम व्यूअर्स और वो तमाम स्टूडेंट्स जो यूके सितंबर 2026 इनटेक में जाके अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक पेपर और एक पेन लेके तो वो बैठ जाएं इस वीडियो के सामने और एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें। स्टार्ट करेंगे अपने आज की वीडियो के टॉपिक को। सबसे पहले देखें, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन करनी है। अगर किसी ने अपने इंटरमीडिएट का, बैचलर्स का कोई सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करना है, उसको मंगवाना है अपनी यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से, तो उसको डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन के लिए अराउंड 5 से 10,000 तक का एक्सपेंस उसका आएगा, वो भी उसकी ट्रैवलिंग में। क्योंकि ऑलरेडी आपने एक चीज़ को कंप्लीट किया है तो सर्टिफिकेट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है, लेकिन उसको कलेक्शन के लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। मेनली इस प्रोसेस के ऊपर जब आपका एक्सपेंस स्टार्ट होता है तो वो होता है आपके लैंग्वेज टेस्ट से। आप आइल्स करें, आप पीटीई करें, आप टॉफल करें या आप अपना कोई अदर टेस्ट जैसे कि ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी या लैंग्वेज सर्ट का टेस्ट है, तो आपको एक एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, लैंग्वेज एकेडमी। लैंग्वेज एकेडमी में आजकल जो फ़ी चल रही है नॉर्मल रेंज, इट स्टार्ट फ्रॉम 25,000 टू 30,000 पीकेआर, जो आपको विद इन 30 डेज़ या विद इन 45 डेज़ प्रिपेयर करते हैं फॉर योर लैंग्वेज टेस्ट। टेस्ट फ़ी की अगर मैं बात करूं तो वो रेंज करती है 72,000 से 85,000 तक। 72,000 85,000 तक का जो आपका एक्सपेंस है वो आपका आएगा लैंग्वेज टेस्ट पे, और इसमें आप ऐड ऑन करेंगे अपनी वो प्रिपरेशन की फ़ी जो आपने पे की होगी। तो कलेक्टिवली ये आपको अराउंड 100K या 110K तक आपको ये कॉस्ट करेगा लैंग्वेज टेस्ट आपका। इसके बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आप किसी कंसल्टेंट के पास विज़िट करते हैं अपने प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए। अब आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स चल रही हैं कंसल्टेंट्स की तरफ से भी, और कुछ तो उनको फ्री लैपटॉप्स दे रहे हैं, कुछ उनको फ्री एयर टिकट्स दे रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनली आज भी कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं वो अपने सर्विस चार्जेस उनसे चार्ज करते हैं। कुछ सर्विस चार्जेस जो 50,000 से स्टार्ट होके तो 100K तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर कंसल्टेंट। तो वो एडवांस फ़ी आपसे कुछ रिक्वायर करते हैं, कुछ नहीं करते। तो आप ऑन एवरेज 50,000 आप इसका अपना कंसल्टेंसी की फ़ी में भी ऐड ऑन करें। फिर यूनिवर्सिटी में जब आपका एडमिशन के लिए सारा कंप्लीट पैकेज तैयार होकर जाता है, यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर इशू कर देती है। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड कर रही हैं लाइक 50% ऑफ टोटल फ़ीस से लेके 100% कैश डिपॉजिट तक। तो मिनिमम से मैक्सिमम को हम काउंट करके आपका एक एवरेज जो है वो एक्सपेंस यहाँ पे बताएंगे। लाइक अगर आप 8,000 तक का भी एक्सपेंस अपना करते हैं ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट में, तो आज तकरीबन जो पाउंड रेट है, टुडे इज़ 30th जून 2026, और आज की डेट में जो पाउंड का रेट हमें गूगल से मिल रहा है वो मिल रहा है 374 का। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड 3 मिलियन के आपके बनेंगे जो आपने फ़ी पे करनी है यूनिवर्सिटी को। और मैक्सिमम जो 100% डिपॉजिट के साथ जा रही हैं यूनिवर्सिटीज़, उनमें 13,000 से लेके तो 18,000 तक भी है, लेकिन 13,000 की रेंज तक भी रहेंगे तो अराउंड 4.8 मिलियन से 4.9 मिलियन तक आपका ये एक्सपेंस बनता है। तो ऑन एवरेज आप इसको कंसिडर करें 3 मिलियन से 3.54 मिलियन तक आपका ये एक्सपेंस है, और ये एक मेजर एक्सपेंस है आपका इस सारे प्रोसेस का। इसके बाद आपने अपना टीबी टेस्ट कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आपको, अगर आप लाहौर से हैं या सियालकोट से हैं या इसकी नियरेस्ट सराउंडिंग्स के अंदर से हैं, तो आपको लाहौर की लोकेशन सूट करती है। बेसिकली जो टीबी इसका है, टीबी टेस्ट है यूकेबीआई का, उन्होंने 4 अपने शहरों में अपनी लेबॉर्ट्रीज़ को ऑथराइज़ किया हुआ है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मीरपुर में। इनकी जो एग्ज़ाम फ़ीस है 14,500 पीकेआर में, वो आपने सेंटर में ही फ़ी पे करनी होती है। तो ये 14,500 का एक्सपेंस जो है वो आपका टीबी टेस्ट के हवाले से भी होगा। इसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो अगर आप लंदन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको 13,760 अराउंड के आपको पाउंड्स में स्टेटमेंट चाहिए होगी, और इसमें आपने ऐड ऑन करनी होती है अपनी रिमेनिंग फ़ी। और जो आजकल एक ऑन एवरेज बैंक स्टेटमेंट की कैलकुलेशन चल रही है वो फ्रॉम 7 मिलियन टू 8.5 मिलियन आपको रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए भी आपको अपने पास सेविंग्स करनी पड़ेगी, या किसी ना किसी से किसी तरीके से भी इसका बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा। तो ये भी एक आपका एक्सपेंस है काइंड ऑफ, जिसको आपको माइंड में रखना होता है अपने प्रोसेस के हवाले से। जब आपका कैश लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर आपने अपनी वीज़ा प्रोसेस करना होता है कंप्लीट, तो उस दिन आपके 2 से 3 एक्सपेंडिचर्स आते हैं, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी आईएचएस पे करनी होती है, आपकी वीज़ा फ़ी होती है, और तीसरा अगर
आप प्रायोरिटी की सर्विस लेना चाहें या ना लेना चाहें, डिपेंडिंग ऑन द टाइम स्केड्यूल कि आप किस टाइम पे अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। डेट्स अगर बिल्कुल करीब हों, डेडलाइंस बिल्कुल करीब हों, तो डेफ़िनेटली यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें आपको कहती हैं कि आप प्रायोरिटी सर्विस परचेज़ लाज़मी करें, और उसके अलावा अगर आप जाएँगे तो वो आपका कैश भी विड्रॉ कर सकती हैं। तो जो उस दिन के एक्सपेंडिचर्स हैं, उसमें जो एक बच्चा मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए जा रहा है, उसकी इंश्योरेंस जो आती है वो 776 पाउंड्स हैं, प्लस चूँकि वीज़ा 4 मंथ्स एक्स्ट्रा होता है स्टूडेंट का, और उसकी भी जब IHS इसमें ऐड ऑन की जाती है तो कम्प्लीटली मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए 1162 पाउंड्स की आपको IHS पे करनी पड़ती है। अब जब आप ये ट्रांज़ैक्शन करेंगे पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से, तो डेफ़िनेटली उस कंट्री के टर्म्स और जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पे टैक्स भी आयद होगा, टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको अप टू 10% इस पे टैक्स पड़ सकता है, नॉन फाइलर हैं तो अप टू 16% आपको इस पे टैक्स पड़ सकता है। तो जो अगर 1162 है जो, और उस पे आप 10% टैक्स भी अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये अराउंड 480 टू 500 के तक के आपको मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए IHS पे करनी पड़ेगी। वीज़ा फ़ीस जो कि पहले 500 पाउंड्स थी और UKVI ने उसको भी इंक्रीज़ किया, 558 पाउंड्स तक उसको लेके आए, जो कि आपका टैक्स इंक्लूड करके तकरीबन कोई 2,40,000 से 2,50,000 तक का ये आपका एक्सपेंस ये भी आ जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रायोरिटी की सर्विस परचेज़ करना चाहें तो 500 पाउंड्स आपको उसके लिए भी पे करना पड़ेंगे, जो कि 2,10,000 से 2,20,000 की रेंज में आपको कॉस्ट करेगा। तो ये टोटल जो सारा एक्सपेंडिचर है, जो कि आपके लैंग्वेज टेस्ट से लेके आपकी कंसल्टेंसी फ़ी, आपने इनिशियल डिपॉज़िट पे किया, आपने TB टेस्ट के एक्सपेंडिचर्स किए, बैंक स्टेटमेंट हैं, आपकी IHS है, आपकी वीज़ा फ़ी है और प्रायोरिटी सर्विस है इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये वो तमाम एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बेयर करने पड़ सकते हैं अगर वो प्लान कर रहे हैं सितंबर 2026 में पढ़ने के लिए। ये अभी तक के लिए एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि UKVI अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करता रहा है। अभी रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली हैं, फ़ी में चेंजेस देखने को मिली हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो इंक्रीज़ हुई है, यूनिवर्सिटी का डिपॉज़िट इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर द सितंबर 2026 इनटेक। जैन 27 में क्या पॉलिसीज़ आती हैं, क्या फ़ीस का इंक्रीज़ होता है, क्या वीज़ा फ़ीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर कोई ऐसी अपडेट आती है तो वो भी आप तक पहुँच सके। थैंक यू।